साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज्रेक्स के बारे में। वज्रेक्स ने अभी इस टाइम पे एक अपडेट दी है, उस अपडेट के ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में ना हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में एंड बाकी ओवरऑल मार्केट के बारे में। तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि बिटगेट में जितने भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि लोग यहाँ पर क्यों ज्वाइन नहीं करते। बाकी आप बाइनेंस पे भी ट्रेड कर रहे हो, सिमिलर ट्रेड बिटगेट पे भी होती है। बाकी अगर बाईबिट पे कर रहे हो, सिमिलर ट्रेड बिटगेट में भी होती है। इन दैट केस मैं आपको ना ही बोल रहा हूँ कि मुझे एक भी पैसे दो या फिर मैं आपसे पैसे लूँगा। जस्ट मैं अपना ओपिनियन एंड अपना थॉट्स जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड मोस्टली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप VIP बेचते हो या फिर अपना यहाँ पर पेड कोर्सेज बेचते हो। मैं लास्ट 5 ईयर से मार्केट में हूँ और मैंने अभी तक ना ही कुछ VIP बेचा है और ना ही आज तक मैंने कुछ भी यहाँ पर कोर्सेज को सेल किया है। मेरा मानना यही है कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, अगर मुझे खुद में दम नहीं है पैसे बनाने के, तो मैं लोगों से पैसे क्यों लूँ। ठीक है, तो ये भी एक बात है जिसके कारण मैंने आज तक किसी को एक भी रुपये चार्ज नहीं किया इन द सेक ऑफ VIP। और इसके लिए तो मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि VIP ज्वाइन कर लो, VIP से यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, हमें पैसे दे दो, हम सिग्नल्स देंगे, ये चीज़ भी मैं नहीं करता। और रही बात प्रमोशंस की, लास्ट 2-3 मंथ से मेरे पास बहुत सारे तो नहीं, 2-3 ऐसे प्रमोशन है जो शिट कॉइन्स की है, जो मैं प्रमोट करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा खासा पैसे भी मिलेंगे। बट मैं कर इसलिए नहीं रहा हूँ, रीज़न भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बात मानते हैं। ठीक है, मेरे लिए ना 10-12 लोग ही ऐसे हैं जो मेरे बात मानते हैं, टेलीग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो। तो उन लोगों के लिए ही ना मैं आज तक मार्केट पे टिका हुआ हूँ और जहाँ पे मैं अपडेट्स एंड सिग्नल्स एंड जो भी है वो चीज़ शेयर करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज 10 to 12 पीपल्स। बाकी ये डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो ज़रूर से कर सकते हो। मैं ये तो ऐसे यहाँ पर लेबिश लाइफस्टाइल नहीं दिखा सकता, किसी को नहीं बता सकता कि मेरे वॉलेट में 10 BTC है, 12 BTC है, क्योंकि मैं खुद से ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, खुद से कमा रहा हूँ, खुद से ग्रो कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि VIP बेच रहा हूँ, VIP ले लो या फिर मेरा सर्विसेज बाई कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी। और ना ही मैं अगर कुछ भी प्रमोट करता हूँ ना तो ईयरली आप सोच लो, ईयरली 3 या 4 मैं प्रमोशन करता हूँ ईयरली, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे कम भी करता हूँ, क्योंकि मुझे जो सही लगती है वही चीज़ मैं प्रमोट करने की कोशिश भी करता हूँ। बाकी ये चीज़ है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि बिटगेट में जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आई विल मेक ए सेपरेट ग्रुप फॉर यू ऑल, और जहाँ पर 24/7 जब तक मैं जगह रहता हूँ, जब तक मेरे पास टाइम होगी, जब भी मैं आपके कमेंट्स, आपके रेस्पॉन्स देखूंगा, उस टाइम पे मैं तुरंत रेस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये एक मेरा लास्ट कॉल होगा, बाकी आप जाना चाहते हो तो ज़रूर से जा सकते हो, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है एंड आई थिंक इट्स फेयर एनफ। अगर मैं लास्ट 5 ईयर से अपना टाइम लगा रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ, और उसके बाद भी आप मेरा एक रिक्वेस्ट को भी नहीं सुनते हो, जो भी एक लेजिट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर किस रीज़न से मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करूँ जो आपके बातें भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो बाकी जो भी हो सकता है कि आप मुझे DM करो, लेकिन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यहाँ पर किसी भी DM का रेस्पॉन्स मैं करूँगा तो 3 या 4 दिन के बाद। जो भी बिटगेट में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है उनका पूरा लिस्ट मेरे पास भी आ जाता है, तो उनको मैं प्रायोरिटी बेसिस पे रेस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। तो वज्रेक्स की अगर हम बात करें तो राइट नाउ वज्रेक्स क्या कर रहा है कि वज्रेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है बहुत जल्द इन द सेंस कि अभी इस टाइम पे जो स्कीम क्रेडिटर्स है उनके लिए अभी इस टाइम पे काम चल रही है। वज्रेक्स ने यहाँ पे बताया कि वी आर गियरिंग अप फॉर ए फ्रेश स्टार्ट विथ एनहेंस्ड सर्विसेज एंड ए रिकवरी ड्रिवन अप्रोच फॉर स्कीम क्रेडिटर्स, यानी कि अभी इस टाइम पे वो बहुत जल्द अपने एक्सचेंज को ओपन कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और अभी इस टाइम पे उनका जो रिकवरी का प्लान है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत पहले वज्रेक्स ने बताया था, जब भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, उस ट्रेडिंग से जो भी कमीशन जनरेट होगी, उस कमीशन से लॉस रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये एक जो प्रॉमिस है वो वज्रेक्स ने हमें की थी, और अभी आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या अप्रोच वो लेके आते हैं। अभी यहाँ पर देखोगे, फॉलोइंग स्कीम अप्रूवल सब्जेक्ट टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वी ओपन टू रीओपन द वज्रेक्स प्लेटफॉर्म एंड लॉन्च ए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स। तो यहाँ पर उनका प्लान यही है कि वज्रेक्स प्लेटफॉर्म को ओपन करना एंड उसके साथ में एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, विथ इनोवेटिव फीचर्स टू एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड ए मोर रोबस्ट प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो भी डेक्स लेके आ रहा है उस डेक्स में मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है,
और ना ही वजीरेक्स प्लेटफॉर्म में जाके मुझे ट्रेड करने की इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉर द बोथ थिंग्स मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट ठीक है, एक्सचेंज को ओपन करो, ट्रेडिंग स्टार्ट करो, लोगों को अपने पैसे मिल जाए, वो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाकी हमें ये नहीं चाहिए कि आप एक्सचेंज ओपन कर रहे हो या फिर डेक्स लेके आ रहे हो। बाय द वे, ये जो डेक्स लेके आ रहे हैं, इस डेक्स के लिए 150 CR के आसपास वजीरेक्स ने उठाया है यूजर फंड्स को, ठीक है। यानी कि वजीरेक्स ने कुल मिला के 250 करोड़ यूजर फंड्स को लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग डेक्स एंड ऑल अदर थिंग्स। अब इस टाइम पे जो भी लीगल एक्सपेंसेस हो रही है, उन एक्सपेंसेस में भी उसने 100 CR के आसपास यूजर्स का भी ले लिया है, ठीक है। इन टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 250 करोड़ के आसपास वजीरेक्स ने यूजर फंड्स को यूज किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स ओन स्टार्टअप्स। लाइक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी बन रही है, लीगल बैटल भी चल रही है, ये सब चीज़ें कंपनी खुद से करती है, बट ये वजीरेक्स है, ये यूजर्स के फंड से अपना जो भी पर्सनल इश्यूज है उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। तो बाकी देखते हैं गाइस क्या होता है। और मेरे हिसाब से डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज आ रही है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए एक्साइटेड है, आप उसमें अपना ट्रेड या फंड्स रखने की कोशिश करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। फ्रॉम माय साइड मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, ना ही वजीरेक्स में, ना ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। ऑल आई नीड इज़ दैट कि मुझे अभी इस टाइम पे अपने पैसे चाहिए, जो भी पैसे लोगों के फंसे हुए हैं एक्सचेंज में, वो पैसे वजीरेक्स लोगों को दे दे, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं ना यहाँ पर BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो एक्सचेंज का जो ओपन है ना, वो हो सकता है कि आपको न्यू ईयर में देखने को मिल जाए, या फिर उससे पहले भी हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए। जब भी होगी मैं आपको अपडेट ज़रूर से करवा दूंगा, ठीक है। BTC की अगर हम बात करें तो मैंने ये जो जोन है, इस जोन को मैंने मार्क करके रखा हुआ था। इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने इसी जोन को यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ से हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो एग्जैक्टली राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, और यहाँ से प्राइस थोड़ा मूव करने की कोशिश भी कर रहा है। यहाँ से जो मूवमेंट रहेगी ना, ये मूवमेंट हमें नियर अराउंड, लेट मी टेक ऑन द कर्सर, यहाँ से जो मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट नियर अराउंड हमें 1,07,000 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें 1,08,000 के आसपास भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो BTC को लेकर ना मैं बेयरिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्राइस हो सकता है कि थोड़ा नीचे भी आ जाए, बट बेयरिश होने की कुछ भी अभी इस टाइम पे रीज़न नहीं है मार्केट में। और मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया था कि इसी जोन पे एक बाइंग बनेगी, यहाँ पे भी एक बाइंग बनेगी, यहाँ पे भी एक बाइंग बनेगी, ठीक है। 3 पार्ट्स में अगर आपने बाइंग बनाई होगी तो फर्स्ट जो बाइंग ऑर्डर है वो ऑलरेडी फिल हो चुका है, और मेरे हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे 1,08,000 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें 1,11,000 यहाँ तक BTC के प्राइस देखने को मिल जाए। अभी जो ऑल्ट्स में आपको थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, और बाकी जितने भी ऑल्ट्स हैं उनमें फॉल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे रीज़न यही है कि क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस एंड न्यू ईयर एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी यहाँ पर लोग पैसे लगाते हैं मार्केट में, तो इन दैट केस क्या होता है कि कुछ इवेंट्स में अगर उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं कि अपने पैसे उठा लेते हैं। जैसे हम बैंक से पैसे उठाते हैं ना, तो लोग भी ऐसे हैं ना आज के डेट पे कि वो क्रिप्टो पे लगा देते हैं पैसे, और जब उनको ज़रूरत पड़े वो अपना पैसे उठा देते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ है जिसके कारण मार्केट में हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। करेक्शन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, क्रिसमस एंड न्यू ईयर के बीच में हमें देखने को मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब चीज़ें। बाकी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।